होती है, उसको एक तरह से टैरिफ शेयरिंग मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ना पड़ गया। तो इसी कंटेक्स्ट में आप देखते हो कि यूएस टैरिफ के कारण आप देखते हो कई सारी कंपनियों की इन्वेंट्री के इशूज आ गए। सभी के सिंस उनको टैरिफ वगैरह शेयर करना पड़ जाता है अपने क्लाइंट के साथ, फिर आपको कई बार डिस्काउंट्स वगैरह देने पड़ जाते हैं। तो उससे होती क्या है चीज़ें, उससे आपकी जो ग्रॉस मार्जिन होती है और जो आपकी इबिटा मार्जिन होती है वहाँ पे पूरा इंपैक्ट आ जाता है। तो अगर आप FY 26 देखोगे ना, तो सभी कंपनियों का मोरलेस ऑलमोस्ट सारी कंपनियों का, सभी का आप देखोगे मार्जिन में काफी सप्रेशन हुआ है। और रिसेंटली आप देख रहे हो कि यूएस गवर्नमेंट ने आई थिंक फेब के आसपास ये जो इंडिया में टैरिफ थे वो कम कर दिए गए हैं, 50% से आपको घटा के नीचे की तरफ ले आए हैं। और वैसे ही अगर आप देखोगे ना, जैसे और टैरिफ की सिर्फ चीज़ें जो हैं सिर्फ इंडिया पे नहीं हुई हैं। आप देखते हो इंडिया के अलावा अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखोगे तो वहाँ पे एक अफ्रीकन ग्रोथ प्रोग्राम होता है जो बेसिकली आपका मान लीजिए यूएस का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे भी उन्होंने उसको फर्दर एक्सटेंड वगैरह नहीं किया। तो उससे आपको दिखता है कि जो टैरिफ की स्थिति है वो आपकी सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी बाकी जगहों में भी हुई है। तो इस कारण आप देख रहे हो कि पूरा जो टैरिफ की अनसर्टेनिटी है वो आपकी काफ़ी बनी हुई थी पूरे सेक्टर के अंदर। तो धीरे धीरे क्या हुआ है अभी देख रहे हो